नमस्कार दोस्तों, मेरी यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज जो है हम लोग देखने वाले हैं सामान्य ज्ञान के 30 अति महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न, जो कि है सौर प्रणाली यानी कि भूगोल से संबंधित है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न ये रहा, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो सौर प्रणाली की खोज कॉपरनिकस के द्वारा किया गया था। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा यानी कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को ग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न दिया है, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को उपग्रह कहा जाता है। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो ग्रहों की गति का नियम केपलर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या है 8। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम किस प्रकार है? तो सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का जो क्रम होता है, सबसे पहले सूर्य के नज़दीक है बुध, उसके बाद शुक्र है, फिर तीसरे नंबर पर पृथ्वी, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, अरूण और वरुण हैं। ठीक है, तो सबसे नज़दीक का ग्रह बुध है और सूर्य से सबसे दूर का ग्रह है वरुण। आगे देखते हैं, पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम है। तो सूर्य से पृथ्वी से बढ़ती दूरी, ठीक है, हम सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार जो ग्रहों का क्रम इस प्रकार देखें। अब यहाँ पर देखते हैं, तो पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम देखते हैं। तो है सबसे पहले नज़दीक जो है पृथ्वी के नज़दीक है वो है शुक्र, फिर मंगल, फिर बुध, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरूण, फिर वरुण। तो पृथ्वी के नज़दीक कौन सा ग्रह सबसे नज़दीक है? तो वो है शुक्र, फिर आता है मंगल, वहीं दूर है वरुण। अगला प्रश्न देखते हैं, आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम बताना है। तो अवरोही क्रम का मतलब होता है सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस प्रकार इसको बोलते हैं अवरोही क्रम। तो देखो, सबसे बड़ा जो ग्रह है वो है बृहस्पति, बृहस्पति से छोटा है शनि, फिर उसके बाद है अरूण, फिर वरुण, फिर पाँचवें नंबर पर है आपका पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर मंगल और सबसे छोटा है बुध। तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह है बुध है। अगला प्रश्न देखते हैं, तारामंडल क्या है? तो तारामंडल ऐसी तारों की आकाश में एक विशेष आकृति जो पृथ्वी से समदूरस्थ नहीं हो सकते, तो उसे तारामंडल कहते हैं। ऐसी तारों की आकाश में एक विशेष आकृति जो पृथ्वी से समदूरस्थ नहीं हो सकते हैं, उसे कहते हैं तारामंडल। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो अंतरिक्ष में कुल टोटल 89 तारामंडल हैं। निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? तो निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत मंगल ग्रह पर स्थित है। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? तो पार्थिव ग्रहों की संख्या है 4, जिसमें हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, जिसे जो है आंतरिक ग्रह भी कहते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह कहा जाता है। आगे देखते हैं, ब्राह्य या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है? यानी कि ब्राह्य या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या है, ये भी है 4, जिसमें है बृहस्पति, शनि, अरूण और वरुण, ये जो है ब्राह्य ग्रह की श्रेणी में आते हैं, यानी कि बाहर की ग्रह। आगे देखते हैं, किन दो ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं? तो किन दो ग्रहों को छोड़कर? तो है शुक्र और अरूण, अरूण और शुक्र को छोड़कर जितने भी शेष सभी ग्रह हैं सब सूर्य के चारों ओर वामावर्त दिशा में घूमते हैं। आगे देखते हैं, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सौरमंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है। सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? तो सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड है सूर्य। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, वे थे कॉपरनिकस थे। कॉपरनिकस ने ही बताया कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है। सूर्य के संगठन में सहायक गैस कौन कौन सा है? तो सूर्य के संगठन में सहायक गैस है हाइड्रोजन और हीलियम जो है सहायक गैस है। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? तो सूर्य के मध्य भाग को प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर कहा जाता है। सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? तो सूर्य के ऊपर के भाग को वर्णमंडल कहते हैं। सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है, क्योंकि सूर्य सदैव पूर्व में निकलता जैसे दिखाई देता है, क्योंकि पृथ्वी जो है
पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसीलिए जो है सूर्य पूर्व की ओर निकलता है। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य जो है 21 जून को दिखाई देता है। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो एक ग्रह की अपने कक्ष में जो है सूर्य से अधिकतम दूरी को कहा जाता है अपसौर कहा जाता है। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो न्यूनतम दूरी को उपसौर कहा जाता है। आगे देखते हैं किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? तो पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ होता है? तो मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ होता है सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना जो है मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ होता है। सूर्य में काला धब्बा क्या होता है? तो सूर्य में जो काला धब्बा है, धब्बे वे स्थान हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ हैं। ठीक है, धब्बे वे स्थान हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ हैं। आगे देखते हैं सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? तो सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत 71% होता है। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? तो सौर पृष्ठ पर लगभग जो है 6000 अंश सेंटीग्रेड तापमान होता है। सूर्य की चमकीली बाह्य परत को जाना जाता है, तो सूर्य की चमकीली बाह्य परत को फोटोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो।